स्मृति ईरानी का राहुल गांधी से बड़ा कंपटीशन रहता है। राहुल गांधी सदन में तस्वीर लेकर गए तो स्मृति मैडम भी सदन में तस्वीर लेकर पहुंच गईं। राहुल गांधी जब पीएम मोदी और अडानी की तस्वीर लेकर गए थे तब राहुल गांधी की सांसदी चली गई, घर चला गया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कहा कि डरो मत। लेकिन क्या स्मृति ईरानी को डर लगता है? क्या रॉबर्ट वाड्रा के किए गए चैलेंज का असर है कि ईडी ने हाई कोर्ट में जाकर कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजो? तो हाई कोर्ट ने कैसे ईडी को झटका दिया है उस पर आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के बाद राहुल गांधी सदन में गए थे। जब वो सदन में गए थे तो अडानी का मसला उठाया था और एक तस्वीर लेकर पहुंचे थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी हैं और अडानी हैं, एक एयरक्राफ्ट में मौजूद हैं। इस तस्वीर को लेकर राहुल गांधी ने कई सवाल किए थे। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के इन्हीं सवालों के चलते मानहानि का केस खोला गया, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई ताकि वो सदन में जाकर अडानी और पीएम मोदी पर सवाल ना कर सकें। अब वो सदन का सत्र खत्म हुआ, दूसरा सदन का सत्र शुरू हो चुका है। मणिपुर के मसले पर चर्चा हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन स्मृति ईरानी राहुल गांधी से कंपटीशन करने का मौका कभी नहीं चूकती हैं। मैडम एक फोटो लेकर पहुंची हैं और एक फोटो में आप देख सकते हैं जो इन्होंने तस्वीर पकड़ रखी है, सदन में खड़ी हुई हैं। इस तस्वीर में रॉबर्ट वाड्रा और अडानी साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि 8 अगस्त को राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया था, तो मैं यहाँ पर यह सवाल करना चाहती हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा अडानी के साथ क्या कर रहे हैं? मैडम को इतनी समझ तक नहीं है कि मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मणिपुर पर बोलिए लेकिन अडानी पर बात कर रही हैं, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रॉबर्ट वाड्रा का क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है? रॉबर्ट वाड्रा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी का देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी का मुद्दा हो तो राहुल गांधी की बात हो तो कुछ भी खड़ा कर सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं। फ्लाइंग किस का मुद्दा तो आप जानते ही होंगे। खैर, आपको बता दें कि जब स्मृति ईरानी ये तस्वीर लेकर पहुंची थी तो रॉबर्ट वाड्रा ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा था। इसमें पोस्ट में लिखते हुए स्मृति ईरानी को तगड़ा जवाब दिया था, चैलेंज किया था। क्या चैलेंज किया था? इस चैलेंज को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा लिखते हैं कि स्मृति ईरानी जी, स्टॉप बीइंग ऑब्सेस्ड विद मी एंड मिसयूजिंग माय नेम इन पार्लियामेंट। आई चैलेंज यू टू गिव प्रूफ टू और स्टॉप बीइंग फेक एज यू आर। यानी कि फेक बनना बंद कीजिए और पार्लियामेंट में मेरा नाम इस्तेमाल मत कीजिए। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, आप मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, लास्ट में ये भी लिखा था कि शेम ऑन यू, यानी कि आपको शर्म आनी चाहिए। इसी पोस्ट में रॉबर्ट वाड्रा ने स्मृति ईरानी को 2 चैलेंज किए थे। अब इसी 2 चैलेंज को लेकर कहा जा रहा है कि यही असर है कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो क्या चैलेंज थे वो भी बता देती हूँ। देखिए, इस पोस्ट में रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा कि मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपनी डिग्री और गोवा में रेस्टोरेंट के बारे में देश को बताएं स्मृति ईरानी। तो मुझ पर उंगली उठा रही हो तो पहले ये भी देखो कि बाकी उंगलियां आपकी तरफ हैं और रेस्टोरेंट पे भी बात कीजिए और अपनी डिग्री पर भी बात कीजिए। एक और चैलेंज किया था, उनका कहना था कि मेरा अडानी से कोई व्यवसायिक रिश्ता या दोस्ती नहीं, सबूत है तो दिखाएं स्मृति ईरानी। तो फोटो तो किसी के भी साथ आ सकती है, तो बीजेपी कहती है फोटो पर आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं फोटो को लेकर। अगर आपके पास सबूत हैं तो इस बात को प्रूफ करिए। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा का चैलेंज है, सबूत तो निकल कर सामने नहीं आए, लेकिन हाँ, ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई है। ईडी को लेकर आप जानते हैं कि किस तरीके से विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहता है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष पर ही कार्रवाई करती है, भाजपा नेता तो इन्हें दिखाई नहीं देते हैं। बीजेपी में तो वॉशिंग मशीन चल रही है। और अब ऐसे में जब रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ईडी ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इनको जेल भेजो, तो ये मुद्दा बवाल खड़ा कर रहा है। क्या खबर है? एक और खबर है, आपको दिखाती हूँ। इसी खबर का पीछे का बैकग्राउंड सब बता दिया आपको। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। खबर देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इसमें लिखा है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जमानत की कानूनी शर्तों का उल्लंघन किया है, उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, तो दिल्ली हाईकोर्ट से डिमांड की है कि मनी लॉन्ड्रिंग में उन्होंने जो नियम और शर्तें हैं जिसके तहत उन्हें जमानत दी गई थी
उसका उल्लंघन किया है, इसलिए रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल देना चाहिए। तो हाईकोर्ट ने पूछा कि आपके पास कोई सबूत है, सबूत दिखाइए, ऐसे ही किसी को थोड़ी ना जेल में डाल सकते हैं कि उन्होंने उल्लंघन किया है। एक तरफ स्मृति ईरानी सबूत नहीं दे पा रही, आपने देखा, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में ईडी किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाई। जब जवाब नहीं दे पाई तो हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपके पास 2 हफ्ते का समय है और इस चीज को प्रूव करिए जो आप ये याचिका लेकर आए हैं। क्या खबर है, क्या कहा है हाईकोर्ट ने, तो आप खबर देखिएगा हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा है कि जमानत की शर्तों को उल्लंघन कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, हाईकोर्ट ने ईडी को दिया साबित करने के लिए 2 सप्ताह का समय। तो 2 हफ्ते का समय दिया गया है। ईडी ने जब कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालिए, इन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे जेल में डाल दें, आपके पास 2 सप्ताह का समय है, इसको प्रूफ करिए कि वो जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा के वकील की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया है कि किसी भी तरीके से हम विदेश जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं और कोई शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। तो क्या कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा को फंसाने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 2019 का ही केस था राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने बयान दिया था जिसमें मोदी चोर को लेकर कहा था, तो कैसे उस केस को खोला गया, कैसे राहुल गांधी को सजा हुई। अब 2019 का केस है रॉबर्ट वाड्रा का और उसको उठाकर कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल दो। तो फिलहाल कितना खेला चल रहा है ये अपने आप में ही समझ में आ रहा है। इस पूरी कार्रवाई पर ईडी जो हाईकोर्ट पहुंची है उस पर, और जिस तरीके से स्मृति ईरानी को चैलेंज किया है रॉबर्ट वाड्रा ने, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ इस सवाल का भी जवाब बताइएगा कि क्या जो कांग्रेस कहती है कि जब जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई को आगे करता है, क्या ये सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है? इस सवाल के जवाब में पूरी खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।